अक्सर हमारे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को जो अपच है ठीक नहीं हो रही, मेरी इंडाइजेशन ठीक नहीं हो रही, एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, पेट फूला रहता है। मैंने तो यहाँ से दवाई ले ली, मैंने वहाँ से दवाई ले ली, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ। मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ दिल्ली इंस्टीट्यूट गैस्ट्रो साइंसेज आदर्श नगर दिल्ली से। आज के वीडियो में मैं आपसे यही बात करने आ रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश करूँगा कि हम ऐसा क्या करें कि मेरे को ये पेट की सारी समस्याएं ठीक हो जाए। तो कुल मिलाकर मैं अगर आपको पहले ही शुरुआत में बोलूं तो ये करना बहुत सरल भी है और करना बहुत कठिन भी है, क्योंकि इसमें मेरे को अपने आप को बदलना है। आप अपने डॉक्टर से मिले हैं, डॉक्टर एक्स से मिले हैं, डॉक्टर ए से मिले हैं, उन्होंने अपनी दवाइयाँ लिखी हैं, आपने दवाई ली तो आप ठीक हो गए। पर ऐसा हुआ क्या कि भाई मैं फिर से उसी जगह पर पहुंच गया। जी, यहाँ पर जो चीज हुई आपके साथ वो हुई कि जो मैंने अपनी दिनचर्या में अपने जो लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाने थे वो मैं नहीं लेके आया। जितने भी पेट के डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, मतलब मेरी दिनचर्या, मैं रोजमर्रा क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो हम अगर इसको धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आएगी कि मैं क्या खा पी रहा हूँ। आपके जितने भी पेट के विकार हैं उसके अंदर आपकी कुछ चीजें उसको इंक्रीज कर देती हैं, जैसे कि स्मोकिंग, धूम्रपान, जैसे अल्कोहल मतलब शराब, मदिरापान। कुछ चीजें होती हैं जो आपके पेट की एसिडिटी को बढ़ा देती हैं, आपके पेट के अंदर की गैस को बढ़ा देती हैं। वो होती हैं आपकी आइसक्रीम्स या किसी भी प्रकार की क्रीम, आप चॉकलेट्स ज्यादा ले रहे हैं, आप कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके रिफ्लक्स और एसिडिटी को बढ़ा देती हैं। तो इनका कम से कम सेवन करिए। उसी प्रकार से अगर हम आगे इसको समझने की कोशिश करें कि पेट में आपको गैस हो जाती है खाना खाते ही, उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है मैं जल्दी खाना खा लेता हूँ। खासकर पुरुषों की आदत होती है फटाक से 3 मिनट में 3 रोटी खाई, खत्म, प्लेट साइड में रखी। खाना आपको धीरे धीरे खाना है, क्योंकि जल्दी आप जब खाना खाते हैं तो आप बहुत सारी एयर स्वॉलो कर लेते हैं जो आपके पेट को फुला देती है। तो आपको डकारें आती हैं, आपको गैस ब्लोट हो जाता है, उससे आपको बचना है। इसके अलावा जो आपके खाने पीने में जो चीज आ जाती है वो आ जाती है आपका फास्ट फूड। फास्ट फूड यूजुअली मैदा से बना होता है, उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और यूजुअली ऑयली होता है। तो ये जो फास्ट फूड होता है आपकी जो आंतों की मूवमेंट होती है उसको कम कर देता है। आपका ये जो फास्ट फूड होता है आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाता है। तो ये वाली जो आपके फास्ट फूड्स हैं ये आपके पेट के अंदर गैस को बढ़ा देते हैं, आपके पेट के अंदर की जो समस्याएं हैं उनको बढ़ा देते हैं। अगली चीज आती है पानी। मैं अक्सर अपने मरीजों से पूछता हूँ, वो बोलते हैं हाँ मैं बहुत पानी पीता हूँ। सवाल आता है कितना पानी पीते हैं? डॉक्टर साहब 3-4 गिलास पूरे दिन में। 3-4 गिलास पानी पीने से पूरे दिन में कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगभग 3 लीटर के करीब पानी पूरे दिन में पीना है। आप पानी पीते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पानी पीने से आपकी कॉन्स्टिपेशन टूटती है, पानी पीने से आपकी गट की क्लींजिंग हो जाती है। अगली चीज आती है चलना फिरना। आप चल फिर कितना रहे? आप जितना चलोगे ना, मान लो कि आपकी आंतें भी उतना चलेंगी। आप जितना चल सकते हैं उतना चलिए। मैं भागने दौड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको केवल चलने को कह रहा हूँ। जितना आप चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। कम से कम 5 से 7 किलोमीटर पूरे दिन में चलिए। आखिरी चीज या सेकेंड लास्ट चीज मैं बोलूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भाई मेरे को समय पे खाना खाना है। आजकल के बच्चों में हम देख रहे हैं ब्रेकफास्ट किया 10 बजे, लंच किया 12 बजे, उसके बाद डिनर किया रात को 2 बजे और बीच में कुछ मंचिंग करी। ये नहीं करना है आपको बिल्कुल प्रॉपरली जिस टाइम पर ब्रेकफास्ट करना है उसी टाइम पर ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट और अगले मील के बीच में कम से कम 6 घंटे का डिफरेंस रखिए। इसी प्रकार से डिनर और लंच के बीच में भी कुछ समय रखिए। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट आ जाती है कि भाई मैंने रात को डिनर किया, डिनर करते ही मैं चारपाई पे जाके सो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने जब भी डिनर किया है तो अपने आप को कम से कम 2 घंटे का समय दीजिए बेड में जाने से पहले, और कोशिश करिए कि उस 2 घंटे के दौरान या तो आप बैठे रहें, बेहतर रहेगा कि आप चलें। लास्ट चीज जो आपको अपनी दिनचर्या में डालने की है वो है योगा।
आप योगा के अंदर अगर आप वज्रासन अपने रूटीन में कर सकते हैं खाना खाने के बाद, तो ये आपके बहुत सारे पेट के विकारों को हल कर देगा। तो इस चीज़ों को या इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम जो बोल रहे हैं दवाई ली ठीक हो गया फिर बढ़ गया है, मैंने उस डॉक्टर से मिला इस डॉक्टर से मिला, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लीजिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, जितने भी आपके पेट के विकार हैं वो ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।